Hello everyone, we are starting exercise 7.2 of class 7 with the question number 6. Complete the congruent statement. आपको क्या गिवन है? congruent statement, ये दो triangles गिवन है which are congruent, तो उसको आपको complete करना है। देखिए आपको बताना है BCA किसके congruence है। हमारे पास 2 triangles बन रहे हैं। गिवन क्या है? गिवन 2 triangles कौन कौन से हैं? वन इज, यहाँ लिख देते हैं पहले, गिवन 2 ट्राइंगल्स। वन इज ट्राइंगल BAT और BAC एंड BAT। हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं। एक तो देखो BAT राइट एंगल ट्राइंगल, BAC राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी पार्ट्स भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग। देखो B के ही कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि दोनों में क्या बोला है, दोनों के सेम नंबर वो साइंस दे रखे हैं। ऐसे ही A, इधर वाले A के इक्वल होगा। एंगल्स लेंगे हम इसमें, सिर्फ A इज कॉरस्पॉन्ड टू A एंड जो ये बच गया C कॉरस्पॉन्ड किसके होगा? T के। C इज कॉरस्पॉन्ड टू T। ठीक है, हमें बताना है कि BCA देखो BCA कॉन्ग्रुएंट टू, अगर इसने BCA इस तरह ले तो हम यूँ लिख देंगे BTA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA। ओके, ये हमारा कॉरस्पॉन्ड हो गया। सेकंड में क्या गिवन है? देखिए QRS बताना है हमें क्या है? एंगल P के 2 साइन हैं और R। पहले हम देख लेते हैं 2 ट्राइंगल्स हैं। गिवन 2 ट्राइंगल्स, गिवन 2 ट्राइंगल्स विच आर P, उसने QRS बोले तो हम QRS के अकॉर्डिंग ले लेते। QRS 2 ट्राइंगल है QRS एंड सेकंड इज QRS मीन्स, तो हमारा सेकंड क्या बनेगा? TPQ, क्योंकि देखो Q में फर्स्ट साइन है तो पहले हमारा फर्स्ट T पे हो गया, फिर उसने R लिया तो डबल P में हो गया, तो TPQ बनेगा ट्राइंगल TPQ। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हैं, इसके सभी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। फिगर में देखेंगे P इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R क्योंकि डबल साइन है इसका भी और इसका भी। ऐसे ही T इज कॉरस्पॉन्डिंग टू T के ऊपर 1 साइन है, यहाँ पे Q पे है, तो T इज कॉरस्पॉन्डिंग टू Q एंड Q इज कॉरस्पॉन्डिंग टू S बिकॉज Q तो देखो 6 होते तभी कंप्लीट होता है, ये 5 नेम्स हैं तो Q किसके भी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा? S के भी। ठीक है, देन Q इज कॉरस्पॉन्डिंग टू S ऑल्सो। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल QRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TPQ। ट्राइंगल TPQ के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In a squared sheet, draw 2 triangles of equal area such that, एक स्क्वायर शीट लेके उस पर 2 ट्राइंगल्स बताने हैं, ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट इज द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो इसमें रिटर्न था, मैंने पहले राइट किया है। तो क्या कहा है? दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम कोई भी नेम ले लेते हैं ABC और PQR, तो वो ट्राइंगल्स अगर उनका एरिया इक्वल है तो वो ट्राइंगल से इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय द साइड रूल। क्यों? देन देयर पैरामीटर्स आर सेम, क्योंकि जब उनका एरिया सेम है तो पैरामीटर भी सेम होगा। देन देयर पैरामीटर्स आर सेम बिकॉज लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड इज द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? But if the triangles are not congruent, then their parameters are not same because length of the sides of first triangle are not equal to the length of corresponding side of another triangle. So इसमें बस ऐसे ही राइट करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 9।
इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो देन वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, एक एडिशनल पेयर लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का। वट क्राइटेरिया डिड यू यूज़, आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, यही बनेंगे। ABC देखो, A में कोई साइन नहीं है, P में कोई साइन नहीं है, तो A और B पहले, फिर B 90 डिग्री का है, Q 90 डिग्री का है, देन दोनों बीच में। R में C में डबल साइन है, R में भी डबल साइन है, देन R। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे। B, एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके, एंगल Q के। ऐसे ही एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके, एंगल R के। एंड जो इनकी इंक्लूडेड साइन है कौन सी है, BC, लाइन BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइन QR। पहले Q ही आएगा क्योंकि पहले B लिया और 90 डिग्री का उस पर, इस पर भी पहले Q आएगा, QR से ये हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गए। और एडिशनल पेयर कौन सा हो गया, BC और QP ही हो गया, क्योंकि जो हमें गिवन था वो तो ये दोनों चीज़ तो हमें गिवन ही थी, तो हमने एडिशनल अपनी तरफ से क्या लिया, BC और PQ। हमें पता है कि इनकी इंक्लूडेड साइड आती है, ये क्या आ जाएगा, इसके आगे लिख देते हैं, ये हमारा एडिशनल पेयर है। ओके, सो व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज़, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, टू एंगल्स एंड वन साइड। सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया वी विल यूज़। इसमें आप RHS भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। 10th देखिए, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED। ट्राइंगल ABC क्यों कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EFD के, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू विच, एंगल F, क्योंकि F पर डबल साइन है। देन एंगल B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, B 90 का है, फिर E 90 का है, इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल E, और लाइन पे दे रखा है डबल साइन इधर, तो लाइन BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, BC क्या है, B 90 डिग्री का, देन आगे तो हमारी क्या बनेगी, E पर 90 डिग्री और साइन देखो डबल वहाँ पर है, तो क्या आ जाएगी ED। सो BC लाइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ED के। सो वी कैन से दैट corresponding parts are equal, then triangle ABC is congruent to triangle FED. So exercise 7.2 has completed. Do it in your fair notebook. Thank you.